नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सरकारी योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है जिसके द्वारा गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग के लोगों को सरकार घर आवंटित करती है। इस योजना के तहत देश भर में लाखों लोगों को लाभ मिला है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस योजना में कई धांधली की खबरें आ रही है। इस कारण सरकार ने इस योजना में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत आवंटित घरों में कम से कम 5 साल रहना जरूरी है। इसके साथ ही जो लोग खुद घरों में न रहकर किराए पर घरों को दे रखा है उनसे भी घर वापस ले लिए जाएंगे। इसके साथ ही घर लेने के लिए जो पैसे आपने दिए हैं उन्हें भी वापस नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार जिन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर आवंटित करती है उनके साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज किया जाता है। नए नियमों में बदलाव करने के बाद अब सरकार यह देखेगी कि जिन घरों को लोगों को आवंटित किया गया है वह उसमें खुद 5 साल तक लगातार रह रहे हैं या नहीं। 5 साल रहने के बाद ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट द लीज में सरकार द्वारा बदलाव किया जाएगा। सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के मुताबिक पीएम आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैट ही फ्री होल्ड नहीं होंगे। ऐसे में जिन लोगों को फ्लैट दिया गया है वह लोग किसी दूसरों को फ्लैट किराए पर नहीं दे सकते हैं। इस नियम के जरिए फ्लैट का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी अलॉट की मृत्यु हो जाती है ऐसी स्थिति में इस फ्लैट को उसके परिवार के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पीएम आवास योजना के तहत आवेदन करता है तो उसे इस योजना की सब्सिडी दे दी जाती है, लेकिन वह किसी कारणों से घर नहीं बनवा पाता है तो उसे पैसे रिकवरी की जाती है, यानी कि घर न बनवाने की स्थिति में पैसा वापस ले लिया जाता है। सबसे पहले लाभार्थियों को इस योजना के तहत आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ आपको सही दस्तावेज देने होते हैं। अगर आप सही दस्तावेज पाए जाते हैं तो आपके लिए जांच की टीम भेजी जाएगी। जांच के बाद सब कुछ सही होता है तो रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाती है। उसके बाद लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन अगर घर नहीं बनाया है तो पैसा वापस ले लिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक पासबुक होना जरूरी है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सकते हैं। साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में आप ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी से मदद ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों के मकानों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है ऐसे लोगों को नगर निगम सोमवार से नोटिस भेजकर 7 दिन का समय देगा। निर्धारित समय में मकान निर्माण शुरू नहीं करने पर किस्त वापस ले लेंगे। नहीं देने वाले को FIR की जाएगी। 6260 लोगों में से अब तक कुल 3663 मकान परिवारों को मकान निर्माण के लिए राशि दर्ज की जा चुकी है। उनमें से अब तक सिर्फ 2700 लोगों को ही काम शुरू हो पाए हैं। उनमें से करीब 963 लोगों ने अभी तक पहले किस्त निर्माण में खर्च नहीं की है। अधिकांश लोग बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। कुछ तो निर्माण में से पहले ही दूसरी किस्त की मांग करने लगे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रवैया अपनाया है। कुछ लोगों की सूचीबद्ध करने पर उनके नाम नोटिस बना लिए हैं। नोटिस मिलने के 7 दिन में निर्माण शुरू करने होंगे। 4 DPR में स्वीकृत प्रकरणों में अब तक 6000 से ज्यादा मकान बन चुके हैं। चारों DPR में करीब 154 लोगों के निर्माण अधूरे पड़े हैं। इनमें कुछ पारिवारिक विवादों के उलझे हुए हैं, कुछ बंटवारे में अपने हिस्से के इंतजार में हैं। इस वर्ष से ये निर्माण काम शुरू नहीं हो पाए हैं। नेहा धर्मे ने कहा कि 1 लाख रुपए की किस्त आई है जिसमें चारों ओर किसान खड़े कर पाए। छत बिछाने के लिए 1 साल से किस्त नहीं मिली। ठेकेदार मजदूर मांगने आ रहा है। किराया नहीं देने पर मकान मालिक खाली करने की धमकी दे रहे हैं। धर्मे कहते हैं कि मेहनत मजदूरी सहित अन्य जुगाड़ से रुपए जुटाकर परिवार चला रहे हैं। ऐसे में ठेकेदार और मालिकों को रुपए देने या परिवार चलाएंगे। अब तक ऐसा लगता है कि इस योजना में काम खोलकर फंस गए हैं। टीन ठोकने तक के रुपए नहीं हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।